नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने वीडियो में चर्चा कर रहे थे ऑडिटिंग की, यानी अंकेक्षण की। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनी का अंकेक्षण, यानी ऑडिट ऑफ कंपनी। इसमें हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी की ऑडिटिंग क्या होती है, यानी कंपनी का अंकेक्षण क्या होता है। कंपनी के अंकेक्षण से तात्पर्य कंपनी के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण एवं सत्यापन से है। यानी जब कभी भी कंपनी का अंकेक्षण होता है तो उसमें कंपनी के लेखा पुस्तकों और जो कंपनी के अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनका निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। ये अर्थ निकल के सामने आता है, जिसके आधार पर कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है और यह देखा जाता है कि क्या कंपनी के द्वारा तैयार की गई लेखा पुस्तकें सही मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप तैयार की गई हैं या नहीं। यदि कंपनी का अंकेक्षण होता है तो यह पता लगाया जा सकता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। कंपनी के बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी दिख रहे हैं वे सही हैं कि नहीं हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम सही हैं कि नहीं हैं, इन सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। आगे कहा जा रहा है और यह भी देखा जाता है कि क्या कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते समय जो भी सही मानदंड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस हैं, उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। कंपनी के अंकेक्षण में अंकेक्षक का यह उद्देश्य होता है कि वह कंपनी के वित्तीय प्रलेखों पर अपनी राय दे। और जब कंपनी का अंकेक्षण होता है तो कंपनी का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक यह राय भी देता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में कौन कौन सी बातें आती हैं और कंपनी का वित्तीय प्रलेख क्या है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया गया है और कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है और क्या क्या उसमें अच्छाई है। अंकेक्षक के द्वारा कंपनी के बारे में राय अंकेक्षक प्रतिवेदन के माध्यम से दिया जाता है, जिसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अंकेक्षक प्रतिवेदन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है। जितनी भी कंपनियां हैं उनको अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। इसके हिसाब से कंपनियों में 3 प्रकार का अंकेक्षण होता है, जिसमें पहला है वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा है आंतरिक अंकेक्षण और तीसरा है लागत अंकेक्षण। तो ये 3 तरह के अंकेक्षण होते हैं किसी भी कंपनी में। अब देखते हैं कि कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी, यानी प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्न तैयारियां की जाती हैं। वे कुछ तैयारियां इस प्रकार से हो सकती हैं। पहला, अपनी नियुक्ति की जांच। जो अंकेक्षक होता है वह पहले अपनी नियुक्ति की जांच करता है कि किन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इसकी नियुक्ति की गई है। दूसरा, कंपनी व्यवसाय की प्रकृति, यानी कंपनी की व्यवसाय की प्रकृति क्या है यह जांच की जाती है। वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, सारी बातों का जांच होता है। तीसरा, वैधानिक प्रलेखों का निरीक्षण। जो वैधानिक प्रलेख हैं उनका निरीक्षण होता है कंपनीज में। चौथा, लेखा वर्ष। लेखा वर्ष क्या है इसकी जांच की जाती है। पांचवा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची देखी जाती है। छठवां, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जानकारी। जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उनकी जानकारी रखी जाती है। सातवां, लेखा पुस्तकों एवं वैधानिक पुस्तकों की सूची। जो लेखा पुस्तक और वैधानिक पुस्तक है उनकी सूची देखी जाती है। आठवां, गत वर्ष का अंकेक्षक प्रतिवेदन। जो पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी देखा जाता है। नौवां, अनुबंधों का निरीक्षण। कंपनी और अदर पार्टीज हैं उनके बीच में कौन कौन से अनुबंध यानी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनका भी निरीक्षण किया जाता है। 10वां, प्रबंध की जानकारी। मैनेजमेंट कैसा है इसकी जानकारी अंकेक्षक को होनी चाहिए। 11वां, अंकेक्षण योजना का निर्माण। और अंकेक्षण योजना का निर्माण किया जाता है
इन सारे कार्यों को देखने, जांचने और परखने के बाद से। अब हम लोग इस वीडियो में अंतिम बात करते हैं कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों की, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें 3 बातें समझ में आती हैं। पहला, पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा है प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। ये तीनों प्रलेखों के वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट, जो भी कंपनीज एक्ट का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के इसको विस्तार से देख सकते हैं और जान सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इससे जुड़े हुए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे वे भी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।